इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 11B जो वृत्त के ऊपर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अर्धवृत्त का अंशमाप होता है। देखिए हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, ये व्यास इस वृत्त को दो भागों में बांटता है। एक भाग ये अर्धवृत्त हो गया और एक भाग ये। इस अर्धवृत्त में स्थित कोण, देखिए परिधि पर ये कोण स्थित है ACB। इसका अंशमाप कितना होता है? आपको पता है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो इसका अंशमाप होगा 90 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है, किसी वृत्त में यदि उसके लघु चाप का अंशमाप 70 डिग्री है या 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा। देखिए वृत्त है हमारे पास में, इसमें एक चाप ले लिया हमने AB। ये चाप जो है AB लघु चाप हो गया और दीर्घ चाप AB ये होगा। देखिए ठीक है, ये लघु चाप है। इस चाप का अंशमाप यानी इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण ये दिया गया है हमें, ये केंद्र O है और कोण दिया गया है हमें 70 अंश। ठीक है। हमें पूछा है दीर्घ चाप का अंशमाप, यानी ये दीर्घ चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा। देखिए संपूर्ण कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण होता है 360, तो दीर्घ चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा। 360 में से हम घटा देंगे 70 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 290 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे दीर्घ चाप AB का अंशमाप ये बराबर होगा 360 अंश माइनस लघु चाप AB का अंशमाप। तो 360 अंश माइनस लघु चाप AB का अंशमाप है 70 अंश, तो 360 अंश में से 70 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 290 अंश। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसमें चाप AB है। इस चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर स्थित, मान लें यहाँ पे कोई बिंदु है, इस पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है पूछा है। देखिए किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये कोण शेष परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बना कोण x है तो ये कोण होगा 2x, यानी इसका 2 गुना होता है। तो सवाल में हमारे से पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अनुपात शेष परिधि पर अंतरित कोण। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण हो गया 2x और शेष परिधि पर अंतरित कोण हो गया x। इसको भाग करते हैं, देखिए 2x बटे x, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 2/1, यानी अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया 2:1। ये हमारा आंसर आ गया। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं कि किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण का आधा होता है। ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 4, आकृति 11.17 में O वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंशमाप बताइए। देखिए AB ये चाप दिया गया है, इस चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण है 35 डिग्री और इसका इस चाप का अंशमाप यानी हमें कोण इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शेष परिधि पर बना कोण APB ये दिया गया है 35 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण या AXB का अंशमाप कितना है, कोण AOB ये होता है 2 गुना किसी बिंदु पर बना कोण यानी शेष परिधि पर बना कोण APB। तो ये हो जाएगा 2 गुना APB का मान 35 डिग्री है और 35 में 2 की गुना करेंगे तो हो जाएगा 70 अंश। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 5 है, आकृति 11.18 में लघु चाप, देखिए ये चाप है लघु चाप BCD।
यहाँ से लेके यहाँ तक ये लघुचाप BCD है एवं दीर्घचाप BAD, ये दीर्घचाप BAD है हमारा, के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। यहाँ पे देखिए आप, लघुचाप BCD के अंतर्गत कौन सा कोण बना है, केवल ये कोण बना है, ये हो गया BCD, कोण BCD। और दीर्घचाप BAD के अंतर्गत कौन सा कोण बना है, कोण BAD। लिख देंगे यहाँ पे, लघुचाप BCD के अंतर्गत बना कोण बराबर कोण BCD, तथा दीर्घचाप BAD के अंतर्गत बना कोण क्या आ जाएगा, कोण BAD। तो ये दोनों कोण हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है, A, C और B वृत्त पर 3 बिंदु है, A, C और B, तथा कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण, ये कोण AOB है, इसका प्रतिवर्ती कोण ये 240 अंश दिया गया है, और ACB यानी ये कोण हमारे से पूछा गया है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये चाप देखिए आप, ये इस चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है 240, और इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर अंतरित कोण CA हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये कोण 2 गुना है, ये 1 गुना। ठीक है, ये इसका आधा होगा। तो हम लिख देंगे, क्योंकि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB बराबर 240, तथा शेष परिधि पर बना कोण, तो शेष परिधि पर कौन सा कोण बना है, इस चाप AB के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण है ACB। ये कोण ACB ये आधा होगा केंद्र पर बने कोण का, 1/2 गुना कोण AOB। ठीक है। अब 1/2 गुना 240, अब इस 240 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 अंश। तो कोण ACB का मान हो जाएगा 120 अंश। ठीक है। अभ्यास समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।